हेलो क्लास 9। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लोग क्लास 9 की जो गणित मंजरी है उसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पहला जो चैप्टर था उसको खत्म कर लिया है। अब बारी थी सेकंड चैप्टर की, दैट इज उसका जो नाम था दैट इज वाज लीनियर पोलिनोमियल, है ना। हमने क्या किया कि उसमें किया, हमने आपको उसमें इंट्रोडक्शन अभी तक करा दिया है। उसका जो एक्सरसाइज 2.1 था वो भी करा दिया है, 2.2 भी करा दिया है। आज होगी बारी 2.3 की। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वो बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही आरामदायक तरीके से, ताकि आपको एक एक चीजें समझ में आ जाए, इस तरीके से आपको कराया जा रहा है। तो चलिए आज का एक्सरसाइज नंबर 2.3 देखते हैं और देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। अगर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं क्या बातें हो रही हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आज स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग अकाउंट। एक कह रहा है कि एक कोई बच्चा है, एक स्टूडेंट है, उसके जो बैंक अकाउंट में है कितने रुपीज है, 500 उसके अकाउंट में है। फिर कहा जा रहा है कि सी गेट्स रुपीज 150 एवरी मंथ, और उसको क्या हो रहा है कि हर महीने उसको 150 रुपीज क्या हो रहा है, मिल रहे हैं, है ना। और उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कह रहा है एज अ पॉकेट मनी उसको मिल रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, हाउ मच मनी विल सी, आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ ऑफ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। कह रहा है कि आपको पता करना है कि हर महीने के एंड में, है ना, हर महीने के एंड में हर फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑफ द ऑनवर्ड, मतलब दूसरे महीने के बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे होते जाएंगे आपको पता करने हैं। और क्या पूछ रहा है, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन। अब और आपको क्या बनाना है, आप एक लीनियर एक्सप्रेशन का फॉर्म करना है ना। द अमाउंट सी विल हैव इन द nth मंथ, मतलब nth मंथ में उसके पास कितना अकाउंट में पैसे होंगे वो भी आपको पता करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आपसे कह रहा है कि स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग अकाउंट। इसमें मान लेते हैं कि उसके पास कितने पैसे हैं, 500 उसके अकाउंट में है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले तो लिख लेते हैं सोल्यूशन करना है हमें, है ना। और हम मान लेते हैं कि जो इनिशियल अमाउंट इन हर अकाउंट, क्योंकि लड़की है तो यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा, इनिशियल अमाउंट इन हर अकाउंट, इन हर अकाउंट, है ना। तो उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, 500 इनिशियल है ना। लेकिन कह रहा है कि उसको क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है कि 150 रुपीज को एज अ पॉकेट मनी मिल रही है। तो अगर हम मान लेते हैं उसके अकाउंट में 500 है ना। अगर इसमें हम फर्स्ट मंथ की निकालें, है ना, क्या निकालें, फर्स्ट मंथ की सैलरी, फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ, है ना, जो उसके पास मनी होगी फर्स्ट मंथ की बात करेंगे तो कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर 500 रुपए तो उसके अकाउंट में पहले से बच्ची के हैं, प्लस 150 रुपीज को हम और दे दिए, तो पहले मंथ के अकाउंट में कितना ऐड हो जाएगा, आप 150 प्लस कर दिए। अब सेकंड मंथ की बात करेंगे तो सेकंड मंथ भी ऐसे निकाल लीजिए। सेकंड मंथ में बात करेंगे तो कितना लिखेंगे, तो उसके पास कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 500 तो आपके बना रहेगा, 150 ले रहा है, 150 क्या कर रही है, जमा करे उसको एज ए मिल रहा है क्या, पॉकेट मनी। तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। अब थर्ड मंथ की बात करेगा तो कैसे करेंगे, थर्ड मंथ की, तो आप कहेंगे सर सेम प्रोसेस रहेगा, बस करना क्या है कि 500 तो आपका रहेगा, 150 जो होगा उसका वो आपका सम अप होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा, है ना। तो ये अकाउंट अगर हम प्लस करें तो कितना हो जाएगा, इसको ये आपका 650 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 950 हो जाएगा, 900 रुपए हो जाएगा आपका, है ना। तो 3 मंथ तक आप निकाल लिया। अब आप ऐसे ही करते जाओगे, इसमें 150 इंटू 4 करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो लास्ट में आपसे पूछा है कि nth मंथ का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो फॉर nth, जब nth मंथ का निकालेंगे, nth मंथ के लिए तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा, बस करना क्या है, सेम प्रोसेस आपको करते जाना है। और हम इक्वल टू यहाँ लगाएंगे, 500 आपका रहेगा ही, प्लस 150 इंटू क्या कर देंगे, एन कर देंगे, क्योंकि nth मंथ की बात हो रही है। तो आपके बन जाएगा 500 प्लस 150 इंटू एन, यही आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये जो बना आपका nth मंथ का, ये आपका इक्वेशन। अब आप किसी भी मंथ के लिए आप बात करेगा कि 12वें मंथ की निकालिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 12 मंथ का मल्टीप्लाई कर दे। आपसे पूछे 1000 साल बाद निकालिए, तो आप इनकी वैल्यू क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको उसकी जो सैलरी होगी या उसका जो भी
पैसा होगा पॉकेट, है ना, क्या हो जाएगा उसमें इंक्लूड होता जाएगा। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी 500 प्लस 150 इंटू एन, है ना। तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना था। अब आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बन गया या लीनियर एक्सप्रेशन भी बन गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था, 500 उसका पहले से अकाउंट में पैसे थे और उसको जो क्या हो रहा है 150 रुपए उसके हर मंथ उसके एड ऑन होते जा रहे हैं, एज पॉकेट मनी उसको मिल रहा था, तो हमने उसको हर महीने निकालते चले गए। तो एक तरह से ये लीनियर फॉर्म बना रहा है और लास्ट में आपका लीनियर फॉर्म एक्सप्रेशन जो होगा ऐसे आपका 500 प्लस 150 इंटू एन आपको बना लेना है ना, सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स। एक रैली हो रही है जिसमें कितने लोग हैं, जिसमें आपके 120 मेंबर्स हैं। फिर कह रहा है कि ईच आवर, कह रहा है हर घंटे 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। कह रहा है हर घंटे क्या हो रहा है, 9 लोग उसमें से कम होते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स। कह रहा है कि 1 2 3 घंटे बाद कितने बच्चे उसमें या कितने मेंबर उसके बचेंगे। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर। आपको निकालना है कि nth आवर में कितने लोग उसमें बचेंगे, उसका एक्सप्रेशन आपको बताना है ना। तो सेम जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही करना है, बस उसमें क्या हो रहा थी, चीजें सम अप हो रही थी, एड ऑन हो रही थी। इसमें क्या हो रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा होगा, तो ये माइनस के फॉर्म में आएगा। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं इसको। तो हम क्या लिखेंगे, पहले सोल्यूशन लिख देंगे, है ना। कह रहा है कि रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स, है ना। तो लिखेंगे इनिशियल मेंबर इन द रैली, इनिशियल मेंबर इन द रैली कितने थे, आप कहेंगे सर 120। हमने कहा ठीक है लिख देते हैं 120। तो 120 मेंबर्स थे जब स्टार्टिंग में रैली स्टार्ट हुई थी, तो कितने मेंबर थे, 120 मेंबर्स थे। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि हर घंटे ईच आवर 9 ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। तो ठीक है, तो फर्स्ट आवर में कितने हो जाएंगे, मेंबर इन द रैली क्या लिखेंगे कि फर्स्ट आवर के बाद कितने मेंबर बचेंगे, आफ्टर फर्स्ट आवर, आफ्टर फर्स्ट आवर मेंबर इन द रैली कितने बचेंगे, मेंबर इन द रैली, है ना, इन रैली। तो आप कहेंगे सर 120 लोग थे और पहले घंटे में 9 लोग छोड़ के चले गए, तो 120 माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। अब सेकंड बार पूछेंगे आपसे, सेकंड टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर सेकंड आवर मेंबर लेफ्ट, कितने मेंबर लेफ्ट, कितने बचेंगे। तो आप कहेंगे सर 120 तो थे, माइनस 9 इंटू 2 कर देंगे। हमने कहा बिल्कुल सही कर रहे हो। फिर ऐसे किसकी बात करोगे, आफ्टर द थर्ड थर्ड आवर, है ना। थर्ड आवर के बाद कितने मेंबर हो जाएंगे, मेंबर लेफ्ट, कितने बच जाएंगे आपके, तो 120 माइनस 9 इंटू 3 होता जाएगा। बात नहीं आ रही है, ऐसे सॉल्व करते जाओगे। सेम काम आपको करना क्या है, एनएथ के लिए, एनएथ मेंबर के लिए, एनएथ आवर के लिए, आफ्टर एनएथ आवर, एनएथ आवर के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ यही काम करते जाएंगे, 120 माइनस 9 इंटू क्या कर देंगे, एन कर देंगे, यही आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। बात है नहीं, जैसे आपसे पूछ रहा है कि भाई आप करते जाओ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन करते जाओगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा क्वेश्चन। लेकिन आपसे पूछा है कि nth आवर में कितने, आपको इसको nth आवर के लिए दिखाना था, तो 120 माइनस 9 इंटू एन कर देंगे, दैट विल बी योर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर इसका आंसर की बात करोगे तो इसमें आप माइनस कर दो, यहाँ पे कितने बचेंगे, 111 लोग बचेंगे, है ना। यहाँ पे कितने बचेंगे, 18 माइनस कर दीजिए तो कितने बचेंगे, 109 लोग बचेंगे, 9 दूना 18 हो गया, 18 आप घटाते जाइए, 120 में से 18 घटा दीजिए, 102 लोग बचेंगे, 102 बच गए। यहाँ पे कितने बचेंगे, माइनस कर दीजिए 9, 102 में से 9 माइनस कर दीजिए, कितने बचेंगे, 93 बच जाएंगे आपको। तो ऐसे करते चले जाएंगे और आपके कम होते चले जाएंगे, है ना। तो ये मेंबर भी आपने निकाल लिया कि फर्स्ट आवर के बाद कितने होंगे, सेकंड आवर के बाद कितने होंगे, थर्ड आवर के बाद कितने होंगे, और nth आवर में कितने होंगे, है ना। बताओ समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, यही करना था आपको, सिंपल क्वेश्चन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने का एक तरीका तुम्हें सिखाया यहाँ पे जा रहा है कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। आई होप इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं लगा। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सब में आपको ये फॉर्म करना है, लीनियर क्वेश्चन आपको बनानी है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा है,
अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है, एक एक करके निकालते हैं, इसको समझते हैं। आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपको दे रखा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो आप लिख दीजिए कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी है आपको है, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, है ना, लिखेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे लेंथ 13 सेंटीमीटर दे रखा है ना। विड्थ की बात ये कर नहीं रहा है, तो हम ब्रेथ क्या मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, है ना। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल जो दिया नहीं है तो उसको क्या करेंगे, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल भी मान लेते हैं, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर कुछ नहीं दे रखा तो हम बी मान लेते हैं, 20 सेंटीमीटर है ना। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ब्रेथ इज, अब तुम्हें ब्रेथ दे रखा है कि ब्रेथ का वो क्या होना चाहिए, अगर 12 दे रखा है तो हम एरिया क्या लिखते हैं बालक, तुम कहोगे सर एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो तुम कहोगे क्या, तुम ये कहोगे सर एल कितना दे रखा है 13, है ना, इंटू अब बी ब्रेथ पूछा है तुमसे, ब्रेथ बी हो जाएगा, 13 बी आ जाएगा। एक तरह से तुम्हें यहाँ पे क्या मिल गया, एक तरह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एरिया का मिल गया, ए इक्वल टू 3b, है ना, सॉरी 13 बी, क्योंकि ये तुम्हारी वैल्यू फिक्स है, 13 फिक्स है ना। इसमें कहीं पूछा था आपसे फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए इक्वल टू 13 इंटू बी, आपका इसका आंसर आ गया, क्योंकि इसी के बाद हमको और सारे क्वेश्चन और सारे फॉर्म और आसानी से कर सकते हैं। तो आपका एक थर्ड आपको मिल गया है। अब ये कह रहा है अगर तुम्हारी बी की वैल्यू यहाँ पे, एरिया बताओ, है ना, एरिया बताओ जब बी की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाए, 12 हो जाए, है ना, यहाँ पे आप कितना दे रखा है, अगर बी इक्वल टू 12 है ना, तो एरिया कितना हो जाएगा आप निकाल सकते हो। तो आप कहेंगे हाँ सर एरिया इक्वल टू होता है 13 इंटू बी, इसमें दे रखा था रिलेशन, हम 13 इंटू बी रखेंगे, बी की वैल्यू 12 रखेंगे, कितना आ जाएगा, 12 3 जा 36 और 156 आ जाएगा। इसमें सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये आपने पहला वाला इसका पार्ट निकाल लिया, जो पहले इसमें अगर बी की वैल्यू 12 दी होगी तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। वहीं पे सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो सेम काम आपको करना है, एरिया इक्वल टू क्या लिखना है, 13 इंटू बी करना है, बताओ, और 13 बी की वैल्यू कितनी रखोगे, जितना इसने दे रखा होगा, बी की वैल्यू सेकंड क्वेश्चन में कितना है 10 है, तो 10 रख दो, कितना आ जाएगा 130, क्योंकि सेंटीमीटर में दोनों है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा पार्ट आपने निकाल लिया। तीसरा क्या करना था आपको, 8 सेंटीमीटर दे रखा था, तो थर्ड के लिए क्या करेंगे आप, वही काम करना है, ए इक्वल टू 13 भी होता है, और यहाँ से एरिया जब निकालेंगे 13 आपका फिक्स है, बी चेंज कर रहा है तो आपका 8 हो जाएगा, तो आपका 104 सेंटीमीटर स्क्वायर थर्ड का आ जाएगा। तो ये सारे आपके आंसर सारे पार्ट के आगे आपको एज इट इज करना है। आपको 12 दे रखा है सेंटीमीटर तो आपने 12 रख दिया, सेकंड 130 दे रखा तो आपने सेकंड 130 रख दिया, थर्ड आपको दे रखा था एरिया निकालना था, आपने 8 वैल्यू पुट कर दिया, तो इसके सारे एरिया आपको मिल गए हैं। आप आपसे क्या करा रहा था, बी की वैल्यू अलग अलग जगह पे चेंज करा रहा था। लास्ट क्वेश्चन कर रहा था फाइंड द लीनियर पैटर्न, तो आपका जो लीनियर पैटर्न बनेगा कौन सा बना, यही वाला तो बना आपका लीनियर, इक्वल टू क्या बना 13 बी जो बना, दैट इज योर लीनियर पैटर्न। इसी से तो चेंज हो रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, बी की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं तो आपका एरिया क्या होता जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। इसी को आप क्या कह देंगे, दिस इज द लीनियर पैटर्न, यही आपका लीनियर पैटर्न भी हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो इसमें तो समझाओ, बताओ, है ना। चलो आई होप होनी नहीं चाहिए दिक्कत, अगर होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इसमें दिया क्या है, कह रहा है कि सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर। सेकंड आपको पूछ रहा है कि जब 9 सेंटीमीटर होगा तब बताना है। थर्ड आपसे पूछ रहा है 13 सेंटीमीटर, है ना। और आपको क्या करना है, इसका एक लीनियर पैटर्न भी शो ऑफ करना है, इसका लीनियर पैटर्न क्या होगा। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए पहले हम कर लेते हैं इसको, जो जो गिवन इसमें होगा, है ना, जो जो बातें इसमें गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है, तो आप कहेंगे सर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बात आपको पता है, लेंथ इक्वल टू कितना दे रखा है, इट इज 7 सेंटीमीटर आपको गिवन है। और क्या गिवन है, ब्रेथ कितनी है 11 सेंटीमीटर है।
ब्रेथ की बात करेंगे, दैट इज 11 सेंटीमीटर आपको गिवन है ना। अब आपको हाइट नहीं दे रखा तो हम हाइट को क्या मान लेंगे, हाइट को हम h मान लेंगे। हाइट आप कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकते हैं, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मतलब ये क्यूबिकल शेप में है, तो इसका वॉल्यूम बताएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर जो बॉक्स होगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर L इंटू बी इंटू एच होता है। ये हमको पता, हमने बचपन से पहले ही बातें पढ़ रखी हैं, है ना। तो एल बी एच आपको पता है। तो चलिए इस पे वैल्यू पुट करते हैं। एल की वैल्यू कितनी है, तो एल की वैल्यू आपको दे रखा है 7, बी की वैल्यू आपको 11 दे रखा है इंटू हाइट। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 77h हो जाएगा। अगर हम इसको हम एक लाइन में रिप्रेजेंट करें तो आप ये कहेंगे सर इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा लीनियर फॉर्म में वो v इक्वल टू 11h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ v इंटू 77h होगा ना, मल्टीप्लाई हमने कर दिया है तो 77h हो गया, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया लीनियर फॉर्म में। अब ये बोल रहा है कि जब उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर हो तो बताओ उसका वैल्यूम क्या होगा। तो हम पहला केस स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, जब आपको h जो गिवन है, जो गिवन है वो लिखते चलते हैं। h कितना होना चाहिए आपको, h आपको कितना दे रखा है, जब h आपका 5 सेंटीमीटर हो तो हम ठीक है भैया, v इक्वल टू कितना तब हो जाएगा, तो 77h मतलब कितना हो जाएगा 77 इंटू h की वैल्यू 5 रखेंगे तो आपको 385 मिल जाएगा आंसर। कितना, 385 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्यूब इसका क्या होता है, वॉल्यूम की यूनिट हो जाएगी, है ना। सेकंड केस करते हैं। सेकंड आपको क्या दे रखा है, जब h की वैल्यू 9 होगी, तो h इक्वल टू जब 9 होगी तब आपको वॉल्यूम बताना है। तो आप कहेंगे सर v इक्वल टू 77h हमको कह ही रखा था और h ये दे ही रहा है, तो 77 इंटू 9 कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 या 63 होता है, 3 हो जाएगा, कैरी करेगा 6 और 63 और 6 था 693 हो जाएगा। ये भी सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आपको 30 रख के चेक कर लेना है। चलिए कर देते हैं, ऐसी कौन सी बात है। तो थर्ड को रखेंगे तो h कितना लेना है आपको, h इक्वल टू लेना है 13 सेंटीमीटर। तो वैल्यूम आपका कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा 77 इंटू एच, एच की वैल्यू कितना है 13 है, मल्टीप्लाई करते हैं 13 7 जा 91 के 1 हो जाएगा, कैरी करेगा 9, 91 फिर 91 और 9 करेंगे तो कितना 100 हो जाएगा। तो ये आपका आई होप मल्टीप्लाई सही हुआ है, आपका ये भी सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा, है ना। तो आपके ये तीनों का आंसर निकल गया। और लास्ट पूछा था इसका लीनियर पैटर्न, तो हमने आपको लीनियर पैटर्न यहाँ पे बता दिया कि इसका लीनियर पैटर्न हो जाएगा v इक्वल टू 77h, दैट इज योर आंसर। हमने तीनों ही आंसर आपको निकाल दिया है। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, बस आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कोई भी क्यूबिकल या रेक्टेंगुलर जो बॉक्स होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। यहाँ पे उसने 7 दे रखा तो हमने 7 किया, b की वैल्यू भी आपको दे रखा है 11, हमने मल्टीप्लाई किया तो आपको 77h मिल गया। यहाँ पे h की वैल्यू आपको चेंज करते जाना है और सारी वैल्यू अपने आप निकलती चली आएगी, है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सरिता इज रीडिंग अ बुक। ठीक है भाई, सरिता किताब पढ़ रही है। सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। ठीक है, हर दिन वो 20 पेज पढ़ रही है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तेरा 15 दिन बाद बताओ कितने पेज बचे रहेंगे। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। आपको इसको एज अ लीनियर पैटर्न भी दिखाना है। तो चलिए लिखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं बताते हैं अभी आपको। आपसे कह रहा है कि सरिता इज रीडिंग अ बुक 500 पेजेस, है ना। कितने पेज की हम लिख देते हैं कि पहले इनिशियल अमाउंट ऑफ द बुक पेजेस, है ना। क्या लिखेंगे, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल पेजेस ऑफ द बुक, पेजेस ऑफ द बुक कितने हैं। आप कहेंगे सर 500 थे, हमने कहा बढ़िया बात है, तुम्हें पता है तो 500 है। लेकिन हो क्या रहा है कि सी रीड्स 20 पेजेस पर डे, है ना। तो कितना है, हर दिन वो 20 पेज पढ़ रही है ना। पेज लिखोगे, पेज रेड बाय हिम, रेड एवरी डे, कितना पेज पढ़ रही है वो लिख लेते हैं। भाई 20 पेजेस पढ़ रही है ना, 20 पेजेस पढ़ रही है। अब ये कह रहा है कि भाई ये बताओ ना तुम
कि 15 दिन बाद, कितने दिन बाद, 15 दिन बाद उसने कितने पेजेस छोड़े थे। तो हम पहले ये पता कर लेते हैं कि 15 दिन में उसने कितने पेजेस पढ़े थे, यही करेंगे, है ना। नंबर ऑफ पेजेस यहाँ लिखेंगे, नंबर ऑफ पेजेस read in 15 days, read in 15 days निकाल लेते हैं, उसने 15 दिन में कितने पेज पढ़ रखे थे। तो आप कहेंगे सर 500 थे, और हमने क्या कर दिया 20 इंटू, चलो इसको छोड़ो अभी, क्योंकि हमने ये नहीं, अभी लेफ्ट निकालने लगे। 15 दिन में कितना पेज पढ़ा वो पहले निकाल लेते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे 20 इंटू क्या करेंगे 15 कर देंगे, तो आप कहेंगे सर ये 300 पेजेस में पढ़ डाले हैं, है कि नहीं। अब अगर इसको हमको लीनियर पैटर्न में दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे, पेजेस लेफ्ट इन वन डे। अगर हमें दिखाना इसमें है कि पेजेस लेफ्ट इन वन डे, इन या आफ्टर वन डे, हम इसको आपको लीनियर पैटर्न का मतलब समझा रहे हैं। आफ्टर वन डे, एक दिन के बाद कितने पेजेस बचे होंगे भाई, 500 पूरे पेजेस तो उसके पास, हर एक दिन में 20 पढ़ रही है, तो पहले 20 इंटू 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 माइनस 20 हो जाएगा, है ना। दूसरे दिन की बात करेगा तो आफ्टर वन डे, अगर हम पेजेस लेफ्ट आफ्टर 2 डे की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 500 पेजेस थे माइनस 20 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझेंगे, ऐसे 3 डेज का बोलेगा, पेजेस लेफ्ट आफ्टर 3 डेज, तो कितना बोलोगे, आप कहोगे सर 500 माइनस 20 इंटू 3, तो लीनियर पैटर्न बन रहा है, समझ में आ रही है। ऐसे 15 डेज की बात करोगे तो पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज डायरेक्ट कर देते हैं 1 2 3 4 ने, क्योंकि हमसे 15 डेज का पूछा है, तो 500 माइनस 20 इंटू 15 कर देंगे। पास में नहीं आई, हम डायरेक्ट 15 पे चले गए हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो 500 माइनस 300 जो आया था वहां पे माइनस करोगे, तो भैया 15 दिन बाद जो पेजेस बचे हैं दैट इज 200। कितने पेजेस बचे हैं, 200 पेज बचे, क्योंकि 15 दिन में उसने क्या किया है 300 पेजेस पढ़ डाले हैं। अब इसको हमको लीनियर पैटर्न में दिखाना होगा, तो हम कैसे दिखाएंगे, तो इसको हमें दिखाने के लिए थोड़ी सी जगह बचानी, यहाँ दिखा देते हैं, चलो। तो nth डेज पेज लेफ्ट आफ्टर nth डेज जब करेंगे, nth डेज कि nth डेज में वो कितना पड़ेगी या कितना बचा रहेगा, तो हम लिखेंगे 500 माइनस 20 इंटू एन, तो आपका ये लीनियर पैटर्न बन जाएगा। बताओ 500 माइनस 20 इंटू एन, है ना, क्योंकि हर दिन कम होता जा रहा है, तो एन का एन की जो भी वैल्यू होगी क्या कर रहे हैं उस पर रखते जाएंगे, तो यही आपका nth डेज का लीनियर पैटर्न नहीं बन जाएगा। उसने पूछा था क्या लीनियर पैटर्न बनेगा, है ना, तो हमने बता दिया कि 500 माइनस 2 इंटू एन दैट इज योर लीनियर पैटर्न, यही आपका लीनियर पैटर्न बन रहा है ना। क्या किया हमने कुछ नहीं किया, बेसिक का काम किया। भैया इनिशियल पेज 500 दे रखा था, हमने उसको लिख दिया, फिर हर दिन वो कितने पेजेस पढ़े 20 पेजेस, तो हम ये दिखा लेंगे कि नंबर ऑफ पेजेस वो कितना 15 दिन में पढ़ी है, 300 पेजेस उसने पढ़ लिया है। लेकिन हमको क्योंकि इसको लीनियर पैटर्न फॉर्म में बनाना था, तो हमने ये देख लिया कि पेजेस लेफ्ट आफ्टर विंडो को अगर हमें दिखाना होगा कि एक दिन बाद हमें दिखाना, अगर शो करना हो लीनियर पैटर्न में एक दिन बाद कितने पेजेस बचेंगे, तो हम कहेंगे रुको बताते हैं। 500 तो उसके पास पेजेस थे, 20 एक दिन में पढ़ रही, तो पहले दिन की बात हमसे पूछा है 20 इंटू 1 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 500 माइनस 20। ऐसे 2 डेज की बात करेगा 500 आप करेगा 20 इंटू 2, ये आपको माइनस करते चले जाना है। ऐसे करते करते आपने 15 डेज का निकाल लिया कि उसने 15 डेज बाद कितने पेज बचे, 200 पेजेस बचे होंगे उसके बुक में। अब हमसे ऐसे लीनियर पैटर्न फॉर्म करने के लिए कहा था एन डेज के लिए, तो हमने 500 माइनस 20 इंटू एन कर दिया, और यही आपका लीनियर पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना। सारे क्वेश्चन आपके इजी हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और दुनिया आसान है ना, और सारी चीजें क्या हो जाएंगी आसान हो जाएंगी, क्वेश्चन भी आसान है, सब कुछ आसान है ना। तो चलो ये क्वेश्चन आई होप आपका एक्सरसाइज 2.3 समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.4 के लिए। बाय बाय।